नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल गुरु आज्ञा क्लासेस में। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी ग्रामर के आज हम महत्वपूर्ण 30 प्रश्न आपके लिए लाए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ये मॉडल पेपर 14 है जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम को दृष्टिकोण में रखते हुए बनाया गया है। बहुत ही अच्छे इसमें प्रश्न हैं। पिछले एग्ज़ाम में जो प्रश्न आए हैं उससे संबंधित प्रश्न भी इसमें लिए गए हैं। नए प्रश्न जो आने की संभावना है वे प्रश्न इसमें लिए गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न के साथ। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 1 देखिए। प्रश्न संख्या 1 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों कि आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची है। भैया रेखांकित आकाश को किया हुआ है। किसको किया गया है? आकाश को। आकाश का क्या पूछा है? पर्यायवाची नहीं है पूछा है। यहाँ ध्यान दीजिए, पूछा क्या है? पर्यायवाची नहीं है। तो भाई व्योम, गगन, रसाल या नभ। तो देखिए, व्योम तो आकाश का पर्यायवाची होता है, गगन भी होता है। रसाल कहते हैं हम आम को। किसको कहते हैं? रसाल आम को कहते हैं। तो यह विकल्प सी जो है वह आकाश का क्या नहीं है? पर्यायवाची नहीं है। और यही प्रश्न संख्या 1 का बिल्कुल सही उत्तर है। प्यारे विद्यार्थियों, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 2 में क्या पूछा गया है। सुपुरुष में कौन सा समास है? एक शब्द दिया है आपको, सुपुरुष, अच्छा है जो पुरुष। इसमें कौन सा समास है भाई? कर्मधारय होगा, अव्ययी भाव होगा, तत्पुरुष होगा या द्वंद्व होगा? तो देखिए, पुरुष क्या है? संज्ञा शब्द है। क्या है? संज्ञा शब्द। उसके आगे जुड़ा हुआ है सु उपसर्ग, और सु उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? अच्छा होता है। यानी पुरुष कैसा है? अच्छा है। तो यहाँ पुरुष की क्या बताई गई है? विशेषता बताई गई है। तो विशेषण विशेष हो गया ना। और कौन से समास में विशेषण विशेष होता है? मुझे बताइए फटाफट से, कौन से समास में होता है? बिल्कुल कर्मधारय समास में। तो विकल्प ए जो है वह आपके प्रश्न संख्या 2 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 में देखिए विद्यार्थियों, कृत्रिम शब्द का विलोम बताइए भाई। कृत्रिम शब्द दिया गया है और इसका विलोम शब्द आपसे पूछ लिया है। कृमि होगा, प्राकृतिक होगा, मजबूती होगा या कृति होगा? तो भाई कृमि तो किसको कहते हैं? कृमि किसको कहते हैं? एक प्रकार का जीव है कृमि, जीव। प्राकृतिक, कृत्रिम का मतलब जो मनुष्य के द्वारा निर्मित किया गया है। क्या है? मनुष्य के द्वारा निर्मित किया गया है, बिना, है ना। और प्राकृतिक जो प्रकृति के द्वारा तैयार किया गया है। तो कृत्रिम का जो विलोम होगा वह क्या होगा? प्राकृतिक होगा। विकल्प बी जो है वह प्रश्न संख्या 3 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 4 की ओर। 4 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से संज्ञा उपवाक्य कौन सा है? कौन सा संज्ञा उपवाक्य है? अब ये आपको मैंने पिछली अनेक कक्षाओं में बताया है कि संज्ञा उपवाक्य का मिश्र वाक्य में प्रयोग होता है और इसकी शुरुआत किससे होती है? की से होती है। किससे होती है? की से इसकी शुरुआत होती है। तो भाई देखो, पड़ोसी ने कहा कि मुझे दवाई की जरूरत नहीं। पहले तो ये वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य है। कौन सा है? मिश्र वाक्य। मिश्र में भी कौन सा है? संज्ञा उपवाक्य है। ये किसकी पहचान है? तो विकल्प ए जो है वह आपके प्रश्न संख्या 4 का बिल्कुल सही उत्तर है। साधारण होते हुए भी वह बहुत व्यवहार कुशल है, ये नहीं होगा। जैसे तुमने कहा उसने वैसा ही किया, ये संयुक्त वाक्य हो गया। सांझ होते ही पक्षी घोंसलों में लौट आते हैं, यह भी क्या हो गया? आपके संयुक्त वाक्य का हो गया या साधारण वाक्य का हो गया? साधारण वाक्य का हो गया। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। देखिए भाई, प्रश्न संख्या 5 में क्या पूछा गया है? गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ पूछा है। तो देखो भाई, कोई बखेड़ा खड़ा करना होगा, गायब कर देना होगा, बना बनाया काम बिगाड़ देना होगा या अपनी हानि करके मोह जुड़ाना होगा। तो कहते हैं ना कि कोई काम बनता बनता रहता है, अच्छा होता है, उसके बाद क्या करते हो? बिगड़ जाता है। तो गुड़ गोबर कर दिया, अर्थात कोई भी बना बनाया काम बिगाड़ देना। तो विकल्प सी जो है वह आपके प्रश्न संख्या 5 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 देखिए, निम्नलिखित में से सत उपसर्ग से बना शब्द नहीं है भाई। ऐसा कौन सा इन 4 विकल्पों में से शब्द है जिसमें सत उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ? तो देखो भाई, सछास्त्र, तो सत, सत प्लस शास्त्र, इससे मिलकर के बना है, व्यंजन संधि हुई है, तो इसमें तो सत उपसर्ग है। फिर है सतर्क, तो भाई सतर्क में केवल स उपसर्ग जुड़ा है तर्क के अंतर्गत। किसमें? तर्क में। तो इसमें आपके विकल्प बी में सत उपसर्ग नहीं जुड़ा है। तो विकल्प बी जो है वह प्रश्न संख्या 6 का बिल्कुल सही उत्तर है। सत प्लस इच्छा सदिच्छा बना है, सत प्लस रूप सद्रूप बना है, इन दोनों में तो सत उपसर्ग है। तो विकल्प बी जो है वह प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर।
प्रश्न संख्या 7 में पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से किस शब्द में नी उपसर्ग नहीं है भाई? कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें नी उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है? निष्ठा, निकाय, निकर या निरामय? तो देखो, निष्ठा में नी उपसर्ग है, निकाय में भी नी उपसर्ग है, निकर में भी है, लेकिन निरामय में निरा उपसर्ग जुड़ा हुआ है भाई। कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? निरा उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो विकल्प डी जो है वह आपकी प्रश्न संख्या 7 का बिल्कुल परफेक्ट और सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 देखो, कौन सा मुहावरा अर्थ युग्म सही नहीं है? कौन सा मुहावरा अर्थ युग्म जो है वह सही नहीं है? गाल बजाना, बढ़ चढ़कर आत्म प्रशंसा करना है, दूध का धुला होना, निष्कलंक होना, एक आंख से देखना, भेदभाव करना, मुट्ठी में करना यानी वशीभूत करना। तो देखो भाई, मुट्ठी में करना, वशीभूत करना, ये तो सही है, सही अर्थ है। एक आंख से देखना, भेदभाव करना, भेदभाव करना नहीं होगा, एक आंख से देखना या समान रूप से देखना। तो विकल्प सी जो है वह आपके प्रश्न 8 का सही उत्तर है, क्योंकि इसमें सही अर्थ युग्म नहीं पूछा है। दूध का धुला होना, निष्कलंक होना, ये सही है, और गाल बजाना यानी बढ़ चढ़कर आत्म प्रशंसा करना, ये भी आपके सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 देखिए विद्यार्थियों, बीमार व्यक्ति खाना धीरे धीरे खाता है, इस वाक्य का उद्देश्य क्या है? बीमार व्यक्ति खाना धीरे धीरे खाता है, इस वाक्य का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हमेशा क्या होता है? कर्ता होता है। कर्ता को ही हम दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? उद्देश्य। तो बीमार व्यक्ति जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपके उद्देश्य हो जाएगा। तो विकल्प ए जो है वह आपके प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है। धीरे धीरे जो है आपके ये क्रिया विशेषण है। क्या है? यह आपकी क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण है। और कौन सी रीतिवाचक क्रिया है? किस रीति से खा रहा है? धीरे धीरे खा रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? समास का व्यास होता है, बिल्कुल। भोक्ता का भोग्य विलोम, बिल्कुल सही है। प्रसन्न का विषण्ण नहीं होता भाई, प्रसन्न का दुख होता है। प्रसन्न का क्या होता है? दुखी होता है, विषण्ण नहीं होता है। दुर्गम का सुगम, ये बिल्कुल सही है। तो प्रसन्न का विषण्ण नहीं होता, कि विषण्ण का अर्थ होता है सामान्य, है ना। तो विकल्प सी जो है वह आपके प्रश्न संख्या 10 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 11 की ओर। 11वें प्रश्न में देखिए, ग्रीष्म के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प है जो ग्रीष्म का पर्यायवाची है, यह पूछा गया है। तो गर्मी, वर्षा, तपन या पावक? भाई पावक तो अग्नि का है, तपन गर्म का है, गर्मी का नहीं है। वर्षा ऋतु जो है, गर्मी जो है वह ग्रीष्म का पर्यायवाची शब्द है। ग्रीष्म तत्सम शब्द है, गर्मी तद्भव शब्द है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो विकल्प ए जो है वह प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया है, निम्न में से किस विकल्प में कृतज्ञ और कृतज्ञ शब्द युग्म का सही अर्थभेद है? कृतज्ञ का और कृतज्ञ का अर्थ आना चाहिए आपको। कृतज्ञ यानी क्या होता है? किसी के द्वारा अगर आप पर कोई उपकार किया गया हो तो उसके प्रति अच्छा भाव रखना, उपकार को मानना। और कृतज्ञ किए गए उपकार को नहीं मानना होता है। तो भाई देखो, विकल्प है रचित और टूटा हुआ, ये तो नहीं है। उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ, कृतज्ञ तो उपकार को मानने वाला होता है, तो ये भी गलत हो गया। कृतकारी और बंधन मुक्त, ये नहीं होगा। उपकार मानने वाला कृतज्ञ, ये बिल्कुल सही है भाई। और उपकार ने मानने वाला कृतज्ञ, तो कृतज्ञ, तो ये भी सही। तो विकल्प डी जो है वह आपके प्रश्न संख्या 12 का बिल्कुल परफेक्ट और सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया है, निम्न में से किसी शब्द की वर्तनी सही नहीं है? कर लो भाई, यहाँ पर सही नहीं है, मिस प्रिंट हुआ है प्रश्न में। तो भाई साहित्य सही लिखा हुआ है, अनुकूल भी सही लिखा हुआ है, प्रतिक्रिया भी सही है, लेकिन अनुपस्थिति में अनु जो शब्द है उसमें न की मात्रा क्या आएगी? छोटे ऊ की आएगी, बड़े ऊ की नहीं आएगी। तो सही वर्तनी नहीं है, या अशुद्ध वर्तनी पूछ ले तो विकल्प डी जो है वह आपके प्रश्न संख्या 13 का बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 में पूछा गया है, घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए लोकोक्ति का अर्थ क्या है? घर का भेदी लंका ढाए लोकोक्ति का अर्थ पूछा है। दोषी की संगति में निर्दोष मारा जाता है, यह है। आपसी फूट से सर्वनाश होता है, बेईमान लोग एक दूसरे का पक्ष लेते हैं, या मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। तो भाई घर का भेदी लंका ढाए क्या है कि आपसी फूट से क्या होता है? सर्वनाश होता है। विकल्प बी जो है यहाँ पर प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर है। क्या है? कि आपसी फूट से सर्वनाश होता है। कब की गई ये कहावत, ये लोकोक्ति माफ कीजिएगा? जब विभीषण ने क्या किया?
रावण का साथ न देकर श्री राम का साथ दिया, तो घर का भेदी लंका ढाए, ये हुई। बनते हैं अगले प्रश्न संख्या 15 की ओर। 15वें प्रश्न में पूछा गया है प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम पद संख्या वाचक होने पर कौन सा समास होता है। अनेक बार आपको विभिन्न प्रश्नों में जो पिछली कक्षाओं में हुए मैंने बताया है कि जब भी संख्यावाची शब्द आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कौन सा समास होता है, आपके द्विगु समास होता है। कौन सा समास होता है? द्विगु समास। जब प्रथम पद संख्यावाची हो तो कौन सा होता है? द्विगु समास। द्वंद्व में और अथवा या आता है, और अथवा या आता है। बहुव्रीहि में अन्य अर्थ निकलता है। अव्ययी भाव में अव्ययी शब्द आता है या प्रथम पद प्रधान होता है, और द्विगु में पहला संख्यावाची आता है। तो डी ऑप्शन जो है वह आपके प्रश्न संख्या 15 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 में पूछा गया है, किस समास में दोनों पदों के बीच उपमेय उपमान अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। भाई, किस समास में दोनों पदों के बीच उपमेय उपमान अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है? कौन सा होता है? अभी कुछ प्रश्न पहले ही बताया है, कर्मधारय में विशेषण विशेष्य बात हुई थी कि नहीं हुई थी? विशेषण विशेष्य की बात हुई थी ना, बिल्कुल। कौन सा होगा? विकल्प बी जो है क्या है? कर्मधारय समास। क्या है? विकल्प बी जो है कर्मधारय समास प्रश्न संख्या 16 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 में क्या पूछा गया है विद्यार्थियों? किस लोकोक्ति का अर्थ है संयोगवश सफलता मिलना? किस लोकोक्ति का अर्थ है संयोगवश सफलता मिलना? तो भाई, अधजल गगरी छलकत जाए होगा, अंधे की हाथ बटेर लगना होगा, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, या जल में रहकर मगरमच्छ से भेद। संयोगवश सफलता मिलना बिना मेहनत के, तो क्या होगा? अंधे के हाथ बटेर मिलना। जिसको दिखता नहीं उसको बटेर मिल जाए, यानी संयोगवश सफलता। तो विकल्प बी जो है वह प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। छत्र छाया शब्द में अशुद्धि का क्या कारण है? भाई, छत्र छाया बताओ भाई, संधि संबंधी है, समास संबंधी है, उपसर्ग संबंधी या प्रत्यय संबंधी? तो छत्र छाया में जो है ये इस प्रकार शुद्ध होता है, छत्र प्लस च आएगा छाया, छत्र छाया। यहाँ पर संधि संबंधी अशुद्धि है। छत्र प्लस छाया में क्या है? छत्र प्लस छाया में कौन सी अशुद्धि है? संधि संबंधी आपके अशुद्धि है। संधि जो हुआ है सही नहीं हुआ है, तो विकल्प ए जो है प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। निम्न में से सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? बताओ भाई, निम्न में से सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? आकर और आकार, आकर यानी खान और आकार यानी आकृति। भाई ये बिल्कुल सही है। आकर यानी क्या होता है? खान, और आकार यानी क्या होती है? आकृति। कुल और कुल, कुल, तो देखो भाई ये जो कुल है इसका अर्थ क्या होता है? आपके योग होता है। यहाँ वंश दिया है, गलत है। और इस कुल का किनारा होता है, ठीक है। इस कुल का वंश भी होता है, सही है। निर्जर या निर्जर, ये भी गलत है, निर्जर है ना। और शर और सर, बाण और भला आदमी, ये भी गलत है। तो विकल्प ए जो है वह आपके प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। और प्रश्न संख्या 20 में पूछा गया है, सदानंद का संधि विच्छेद होगा। सदानंद का सत्य प्लस आनंद होगा, सद प्लस आनंद होगा, सद प्लस आनंद होगा, या सदा प्लस आनंद होगा? तो देखो, सत्य प्लस आनंद होगा, ये तय जो है ये द में बदल जाएगा और उस द में आ मिल जाएगा। तो विकल्प ए जो है वह आपके प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है। और इसमें कौन सी संधि है आपके प्यारे विद्यार्थियों? कौन सी संधि इसमें? आपके व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है आपके इसमें? व्यंजन संधि है, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। 21वें प्रश्न में देखो भाई, धार्मिक में प्रत्यय है, धर्म प्लस इक मिलकर के धार्मिक बना है। धर्म प्लस इक मिलकर के क्या बना है? आपके धार्मिक बना है। तो कौन सा प्रत्यय? इक। जब भी इक प्रत्यय लगता है तो ये जो पहला वर्ण होता है इसकी जो मात्रा होती है क्या हो जाती है? दीर्घ यानी बढ़ जाती है। अ की मात्रा क्या होगी? आ हो गई। तो क्या बन गया? यह धार्मिक बन गया। तो विकल्प बी जो है प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22 में पूछा गया है, धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? क्रियाद्योतक, कृत प्रत्यय, तदित प्रत्यय या भावद्योतक? तो भाई जो क्रिया या धातु के अंत में जुड़ते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम के अंत में जुड़ते हैं उनको तदित प्रत्यय कहते हैं। तो कृत प्रत्यय क्या होगा? धातु के अंत में जुड़ते हैं। विकल्प बी जो है प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की ओर। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? बता दो भाई। पुस्तकालय में पुस्तक प्लस आलय, अ और अ मिल के आ, कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है भाई। स्वर संधि का पहला ही भेद कौन सा? दीर्घ संधि। विकल्प ए
बिल्कुल सही है, गुण वृद्धि या यण संधि नहीं है। बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24 देखिए, अनुपयुक्त परसर्ग का प्रयोग हुआ है। अनुपयुक्त परसर्ग का कौन सा शब्द है, जिस वाक्य है जिसमें अनुपयुक्त बिना मतलब आवश्यकता नहीं है फिर भी उसकी काम करने की इच्छा नहीं है, यहाँ की सही है। अध्यक्ष को निवेदन, अध्यक्ष को नहीं आएगा भाई, अध्यक्ष से निवेदन आएगा, तो यही विकल्प बी जो है सही होगा। क्या होगा, अध्यक्ष से निवेदन करना चाहता हूँ। 8 बजने में 10 सेकेंड है, सही है। नानक ने अपना सारा धन साधु में बांट दिया, सही है। विकल्प बी जो है इसमें जो को परसर का प्रयोग हुआ है गलत हुआ है। यहाँ क्या होगा, अध्यक्ष से निवेदन करना चाहता हूँ, अध्यक्ष को नहीं करना चाहता। बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की ओर। नीर और नीड शब्द का, तो नीर यानी तो क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, नीर यानी पानी, और नीड क्या कहते हैं, नीड क्या कहते हैं, घोंसले को, है ना। तो पानी तो सही है, लेकिन घर ये गलत है। जल और घोंसला, बिल्कुल विकल्प बी जो है प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की ओर। ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो के लिए सार्थक शब्द होगा। ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो के लिए सार्थक शब्द क्या होगा, संक्रामक, चर्म, असाध्य या घातक। बताओ कौन सा रोग होगा, छूने से फैलता हो, संक्रामक रोग होगा। कैसा होगा, संक्रामक रोग होगा। जैसे कि अभी आपकी कोरोना गया था, वो कैसा था, संक्रामक था ना, एक दूसरे से संपर्क में आने से ही हो रहा था कि नहीं। तो विकल्प ए जो है प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की ओर। जिंदा रहने की इच्छा, वाक्यांश के लिए एक शब्द बहुत ही आसान सा है, जिंदा रहने की इच्छा, जीजी विशा। विकल्प डी है भाई, कौन सा होगा, विकल्प डी होगा। जीवन जीने की इच्छा क्या है, जिंदा जी रहने की इच्छा, विकल्प डी होगा, जीजी विशा। इसको ये भी नोट कर लीजिए, शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा जाता है। जो जीजी विशा जो है ये शुद्ध लिखा हुआ है, पहले छोटी की मात्रा, फिर बड़ी की मात्रा, फिर छोटी की मात्रा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की ओर। अविश्वास का उचित विलोम होगा भाई, विश्वास में क्या जुड़ा हुआ है, उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो विलोम क्या हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा। विकल्प बी हो जाएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, लेकिन परीक्षा में पूछा गया है भाई, तो विकल्प बी जो है प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों अगले प्रश्न संख्या 29 की ओर। 29वें प्रश्न में देखिए, किस वाक्य में कर्ण कारक परसर्ग का प्रयोग किया गया है। कर्ण कारक, कर्ण का क्या होता है भाई, से, कर्ण का क्या है, से। जब माध्यम हो, बालक पुस्तक पढ़ रहा है, से का प्रयोग है, ये नहीं होगा। सोन जयपुर आ गया, से का प्रयोग है नहीं। किसान दिन रात मेहनत कर रहा है, से का प्रयोग है नहीं। हम नाक से सांस लेते हैं, से, नाक माध्यम बन रही है सांस लेने के लिए, तो विकल्प डी जो है प्रश्न संख्या 29 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं 30वें प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है, पूछा है, ध्यान रखना, क्या पूछा है, नहीं है पूछा है। तो दिनों दिन, यह तो अव्ययी भाव का है। मनमाना, हर रोज, यथाक्रम, यथाक्रम भी है, हर रोज भी है, लेकिन मनमाना जो है वह आपके अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। मन से माना गया, यह तत्पुरुष में जाएगा, तो विकल्प बी जो है वह प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हमने महत्वपूर्ण 3 प्रश्नों को हल किया है। इन प्रश्नों को अगर आपने कोई भी प्रश्न स्किप किया है, आगे बढ़ाया है, छूट गया है, तो दोबारा क्लास को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने आपकी सुविधा के लिए टेलीग्राम पर गुरु आज्ञा क्लासेस चैनल भी बनाया है, व्हाट्सएप पे भी ग्रुप बनाया है गुरु आज्ञा क्लासेस, जहां आपको इन सभी की पीडीएफ मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है, पीडीएफ मिलने वाली है। अगर आपने अभी तक क्लासे मतलब चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इन सब की पीडीएफ वहां पे आपको उपलब्ध हो जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिए। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।